पारा चन्नार से पेशावर जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, खवातीन और बच्चों समेत 38 अफराद जाम हक। 13 की शनाख्त, खवातीन समेत 20 अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक, हलाकतें बढ़ने का भी खदशा। पुलिस के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके ओशत में गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। एहतजाज को कोई नहीं रोकता। अगर आपने एहतजाज करना है, आप अपने जहाँ पे आप हैं आप वहाँ एहतजाज करें, लेकिन इस्लामाबाद आके एहतजाज करना, और वो भी उन दिनों में एहतजाज करना जिन दिनों में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है। कोई सूरत नहीं है। धमकियां और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। अपने सूबे में जिस तरह मर्जी एहतजाज करें, इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अदालत का जो भी हुक्म होगा अमल दरामद कराएंगे। मैं खुद भी कंटेनर्स लगाने के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, एहतजाज को नहीं रोक रहे, लेकिन एहतजाज इस्लामाबाद में ही क्यों? बेलारूस से 24 नवंबर को आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। किसी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दे सकते। मोबाइल सर्विस, इंटरनेट की बंदिश मसले का हल नहीं है। क्या कोई ऐसा हल है कि इस्लामाबाद को कंटेनर्स से बंद ना किया जाए? आम शहरी का क्या कसूर है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI का एहतजाज रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या ये नहीं हो सकता कि आप PTI को एंगेज कर लें? एक सूबे के वज़ीर आला एहतजाज की सरपरस्ती कर रहे हैं। इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? एडवोकेट जनरल की PTI को नोटिस जारी करके बुलाने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा, अमनो अमान बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस हवाले से ऑर्डर करके दोबारा केस फिक्स करेंगे। शहर इक़्तिदार एक बार फिर कंटेनर सिटी बन गया। हुकूमत ने मुजाहिरीन पर इस्लामाबाद के दरवाजे बंद करने की ठान ली। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला। वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला, लिखा, एहतजाज में कोई भी सरकारी मशीनरी, मुलाजमीन और सरकारी खजाना इस्तेमाल ना हो। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स तलब कर ली। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी कल से पीर तक बंद कर दिए गए। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी। आए रोज के एहतजाज और रुकावटों के बायस इस्लामाबाद के शहरी डिप्रेशन का शिकार होने लगे। बानी PTI की मुश्किलात बरकरार। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने डियाला जेल में समाअत की। पुलिस मानी PTI से डियाला जेल में ही तफ्तीश करेगी। दूसरी जानिब तोशाखाना केस में आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के जेर एहतमाम सीव्यू पर शानदार तकरीब। घुड़सवार दस्ते का अपनी महारत का मुजाहरा। पाक बहरिया के सी किंग हेलीकॉप्टर्स, जंगी जहाजों का फ्लाई पास्ट। SSG कमांडोज ने हजारों फुट की बुलंदी से जंप लगाने का मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों की भी शिरकत। दूसरी जानिब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का आइडियाज नुमाइश का दौरा। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने दिफाई सनत के फ्रेमवर्क के क़याम की हौसला अफजाई की। मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एहतसाब। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा यूव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दोनों को गजा में जंगी जुराम का मुर्तकिब करार दिया गया है। तजवीज़ है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि 6 और कनाल इंडस रिवर से, सिंधु से निकाला जाए। अगर सियासी तौर पे जो एतराज़ात हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे लोअर अपेरियन इलाके से, सिंध से, बलोचिस्तान के, उनके जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जाता, तो इस कदम से हम पूरा मनसूबा को मुतनाज़ा बनाएं। पीपल्स पार्टी को दरियाए सिंध पर मज़ीद कैनाल्स बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिंध और बलोचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो पूरा मनसूबा मुतनाज़ बना देंगे।
तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेकाम और मशरत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। सूबों में इत्तफाक़ राय पैदा करें। ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा कामयाब बना सकते हैं। वफाकी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 1991 का मुआहिदा सिंध समेत तमाम सूबों में पानी की मुनसिफाना तकसीम को लाजमी करार देता है। अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें, फिर बयान दें। रात भर भी तब्दीली नहीं आ सकती है। इंतहा पसंद हल तलब मसला है। पंजाब में मजमूई हालात बाकी सूबों से बेहतर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शरका से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। सियासी अदम इस्तेकाम से तरक्की और खुशहाली का सफर मुतासिर होता है। मेरिट के मामले पर किसी की भी नहीं सुनती। एहतसाब ना होने से हर शोबा रूबा जवाल है। पाकिस्तान में महंगाई कम और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्मोक को जल्द अज जल्द कंट्रोल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी बदलने पर आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया। आदिल बाज़ई आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद नून लीग में शामिल हुए। बजट सेशन के दौरान पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। पहली बार स्टॉक मार्केट ने 97,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 97,328 पॉइंट्स के सतह पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट बन गई। 80% रिटर्न के साथ अर्जेंटाइन के स्टॉक मार्केट का पहला नंबर। पंजाब में एक बार फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफा। सुबह के वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। दोपहर को स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। पेशावर, मुल्तान और कराची की फिजाएं भी आलूदा। दूसरी जानिब लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटे में 1,570 गाड़ियों को 32 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। पेशावर में लर्जा खेज वारदात। लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर ने शहरी को बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल के बाद सड़क किनारे खड़ा होकर असलहा लहराता रहा। मुकामी पुलिस की फौरी कार्रवाई। मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। अमेरिका ने एक बार फिर इजराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी का लाइसेंस दे दिया। सेनेट से इजराइल को असलहे की फरोख्त रोकने से मुतल्लिक 3 बिल मुस्तरद। इससे पहले अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद को वीटो कर दिया था। हमास अमेरिका पर बरहम, फलस्तीनियों की नस्लकुशी का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी नेशनल स्टेडियम कराची पहुंच गई। ट्रॉफी को 25 नवंबर तक कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद को इवेंट के कामयाब इनकाद के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सिलसिले में भारत का ऑस्ट्रेलिया में पहला इम्तिहान कल शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। अगर आप अमरीकी शहरी हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार से बचना चाहते हैं तो दुनिया की सैर को निकल जाएं। फ्लोरिडा में क्रूज शिप कंपनी ने अनोखी ऑफर दे दी। ऑफर कबूल करने वाले 140 ममालिक का सफर और 425 बंदरगाहों को देख सकेंगे। और चीन में ड्रैगन डांस परेड की धूम। कहीं आतिशबाजी तो कहीं ड्रैगन की शक्ल जैसी रोशनियां देखने वालों को हैरान करती रही।